गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि प्रारंभ करने जा रहे हैं। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या वो जन यानी लोग, संख्या यानी कि नंबर ऑफ द पर्सन, ठीक है, यानी लोगों की संख्या, काउंट करना, उन्हें लोगों को काउंट करना है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं तो वो क्या हो गई? जनसंख्या। लोग से मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को काउंट करेंगे, मानव को काउंट करेंगे हम, है ना। जनसंख्या जहाँ पे आ जाती है हम क्या करते हैं? मानव को काउंट करते हैं, ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। फिर आता है जनसंख्या वितरण। तो वितरण की अगर हम बात करें कि जनसंख्या का वितरण कैसा है ना, असमान है, ठीक है। वितरण से मतलब कुछ जनसंख्या को थोड़े क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या रहती है, बड़े क्षेत्र में कम जनसंख्या रहती है ना। इस प्रकार से हम बात करते हैं वितरण की। फिर घनत्व की बात करेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर बात करें जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को, क्या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को, एक शब्द और जोड़ेंगे इसमें, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या जाता है? जनसंख्या वृद्धि। तो हम यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देते हैं, निश्चित समयांतराल में। क्या जोड़ते हैं? कि निश्चित समयांतराल में किसी क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। चलो ये बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं जनसंख्या से रिलेटेड बात करते हैं कि जनसंख्या, तो जनसंख्या अगर हम बात करें मानव के विकास से अगर हम चर्चा करें तो मानव का जब विकास हुआ, ठीक है, तो मानव का विकास कब हुआ? अगर हम चर्चा करें तो मानव का विकास कहा जाता है कि आज से लगभग 10 लाख पूर्व मानव का विकास हुआ। तब से लेकर आज पूरे संसार की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितने पहुंच गई है? ये 8 अरब तक जनसंख्या पहुंच गई है। जनसंख्या क्या होती है? यानी लोगों की संख्या, जो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ऐसे ही हम कुछ चर्चाएं करते हैं। अब देखो पिछले कुछ पहले तो जनसंख्या का विस्तार धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे ही अब सुविधाएं बढ़ने लगी, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने लगी, तो क्या हो रहा है? जनसंख्या का तेजी से विकास होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है। तो यही हम आगे बात कर देंगे कि एक जो हमारे पास शब्द है कि मानव एक संसाधन के रूप में, क्या बात है? मानव एक संसाधन के रूप में। आपसे कहा जाएगा कि मानव क्या एक संसाधन है? तो संसाधन क्या होते हैं? हम बात करते हैं संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव की आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सारे क्या होते हैं ना? संसाधन होते हैं। हमने भी मान लिया कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या होते हैं ना? संसाधन होते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर से मैं लिख रहा हूँ और आप इससे पढ़ रहे हो तो ये क्या हो गया? आपके लिए एक संसाधन है या नहीं है? संसाधन क्योंकि क्या कर रहा है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ये बोर्ड आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। एनीथिंग, जो भी वस्तु क्या कर रही है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारे किसी न किसी प्रकार से काम आ रही है तो वो क्या होगी ना? संसाधन होती है। क्या होती है? संसाधन होती है। जैसे कि एक बड़ा सारा पत्थर है, ये इतना बड़ा सारा मोटा सारा पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर को आ जाएगी संसाधन है, तो एक तरह से हम बात करें तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं है, उसका हम क्या करेंगे? बड़े सारा बड़ा पत्थर है, लेकिन जैसे हमने क्या क्या तकनीक का उपयोग किया और तकनीक का उपयोग करके क्या कैसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए पत्थर के, क्या कर लिए ना? छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इन टुकड़ों को हम ले जा सकते हैं ना, टुकड़ों को ले जाकर हम भवन निर्माण में या अन्य विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। तो ये टुकड़े, जो बड़ा सारा पत्थर था हमारे काम का नहीं था, संसाधन नहीं था, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी से क्या बना लिया? इसे छोटे छोटे टुकड़े कर हमारे काम में लेने योग्य बना लिया। तो ये क्या बन गया? जो संसाधन नहीं था वो भी संसाधन बन जाता। तो मानव की या तो सीधे से आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बना लेता है। तो वे समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। वो समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। कि वे वस्तुएं या जो क्या कर रही है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है सीधे या नहीं कर रही है सीधे से, तो मानव क्या करता है? उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या करता है? टेक्नोलॉजी से क्या करता है? उन्हें परिवर्तित कर अपने उपयोग में लेने योग्य बना लेता है। वे समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब यहाँ पे जो बात है, हमें पता लग गया संसाधन क्या है, कि मानव एक संसाधन के रूप में। तो क्या मानव एक संसाधन है? देखो, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मानव भी एक संसाधन है?
ठीक है, सोचने का विषय कि क्या मानव एक संसाधन है, तो हम कहेंगे कि हाँ मानव भी एक संसाधन है। यस में हमारा आंसर रहेगा। भाई हाँ क्यों, क्यों है? अरे भाई इसमें सीधी सी बात है कि मानव भी क्या कर रहा है, दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना, कर रहा है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए बीमार होने के बाद, तो डॉक्टर क्या करेगा, मानव है ना वो भी, आप गए तो आपकी क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है ना, आपका इलाज कर रहा है तो वो आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो डॉक्टर आपके लिए क्या हो गया ना, संसाधन हो गया। टीचर है आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी आवश्यकता है पढ़ना, और आपकी आवश्यकता की पूर्ति क्या कर रहा है, एक मानव कर रहा है। ठीक है, वकील है, आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, आप उसके पास जा रहे हो तो वो भी क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। दुकानदार है, दुकानदार से आप क्या कर रहे हो, कोई भी वस्तु लेने जा रहे हो, वो आपको आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो एक मानव भी क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है या आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो मानव भी क्या कहलाएगा, एक संसाधन कहलाता है। देखो वापस से हम बात करें कि संसाधन क्या होते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव उन वस्तुओं को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति लेने योग्य बना रहता है, तो वे समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब यही प्रश्न आ रहा है हमारे पास कि क्या मानव एक संसाधन है, कि मानव एक संसाधन के रूप में, तो हम बात करते हैं कि हाँ मानव एक संसाधन, संसाधन क्यों है, क्योंकि एक मानव क्या कर रहा है, दूसरे मानव की विभिन्न प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। हमने देखा कि एक डॉक्टर आप इसके पास इलाज कराने जा रहे हो, वो आपके काम आ रहा है, अध्यापक आपको जो पढ़ा रहा है आपके काम आ रहा है, एक वकील आपको जो एडवाइस कर रहा है वो आपके काम आ रहा है, एक दुकानदार वो भी क्या कर रहा है, आपके काम आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें कि समस्त क्या कर रहे हैं, एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। क्या बात कहेंगे हम, कि मानव एक संसाधन है। विभिन्न प्रकार से, जैसे कृषक है, कृषि कार्य करता है, ठीक है, अब कृषि कार्य से अनाज उगाता है, वो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से काम आ रहा है। पशुपालन करता है, ठीक है, दूध उससे बनने वाले उत्पाद भी हमारे काम आ रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। परिवहन, विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं एक मानव दूसरे मानव की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से कार्य करता है। तो प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो संसाधन है, उसके अलावा मानव भी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अब हम बात करें जनसंख्या वितरण की। जो हमारा जो टॉपिक है यहाँ से जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे क्या इंग्लिश में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण से मतलब बांटना, क्या होता है ना, बांटना। अब बांटने से मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में जनसंख्या के वितरण की हम बात करेंगे। पूरे विश्व में किसकी बात करेंगे ना, जनसंख्या वितरण की बात करेंगे कि जनसंख्या का जो फैलाव है वो कैसा है। ठीक है, जनसंख्या का फैलाव कैसा है, कि भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं। फिर हम बात करें रूस जैसे क्षेत्रों की, तो वहां पे बड़ा क्षेत्र और कम लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से अगर हम चर्चा करें जनसंख्या वितरण की, तो जनसंख्या वितरण में हमें विभिन्न प्रकार की बातें देखने को मिलती है कि एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां पर तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे क्षेत्र ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, मान लिया 100 वर्ग मीटर है, और इस 100 वर्ग मीटर में क्या हो रहा है, 100 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर में 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, वही हम बात करें जैसे भारत जैसे देशों में ऐसी स्थितियां पाई जाती है। क्षेत्र बी है, ठीक है, ये भी 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओनली 10 व्यक्ति रह रहे हैं। जैसे कि हम रशिया जैसे देशों की बात करें, कनाडा जैसे देशों की बात करें, तो यहाँ पे देखो बड़ा क्षेत्र है, कम लोग रह रहे हैं, या क्षेत्र यहाँ पे बराबर है, कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि क्षेत्र बड़ा है 10 लोगों के कंपेरिजन, और यहाँ पे कम लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें कि जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है, असमान पाया जाता है। पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि एक लाइन में बताइए जनसंख्या वितरण के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान है। कहीं पे कम लोग रहते हैं तो कहीं पे ज्यादा लोग रहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जो परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है,